नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। विशेष सत्र से पहले कैबिनेट की अहम मीटिंग, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है हेमंत सरकार की मोहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर कई अहम प्रस्तावों की मंजूरी मिल सकती है। 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में जनहित से जुड़े कुछ अहम घोषणाओं की मद्देनजर सबकी नजरें कैबिनेट की मीटिंग पर बनी हुई है। 15 नवंबर को झारखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया जाना है। बतौर मुख्य अतिथि द्रौपदी मुर्मू इसमें शिरकत करने वाली है। इस लिहाज से भी कैबिनेट की मीटिंग महत्वपूर्ण है। हेमंत सरकार इस बैठक में कुछ नई योजनाओं को भी मंजूरी दे सकती है। झारखंड केस कांड में लेटर बम, सरकार गिराने की साजिश का दावा, असम के सीएम का आया नाम। झारखंड केस कांड में एक के बाद एक नए आरोप सामने आ रहे हैं। इसी बीच झारखंड के एक कांग्रेस विधायक ने लेटर बम फोड़ा है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने हावड़ा में पकड़े गए विधायकों पर आरोप लगाया है। इसके साथ जयमंगल सिंह ने झारखंड में सरकार गिराने की साजिश और इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के शामिल होने की बात भी पत्र में लिखी है। गांव में घुस आए 2 दर्जन जंगली हाथी, घरों में तोड़फोड़ के साथ 2 एकड़ में लगी फसल को भी रौंद डाला। गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड मुख्यालय से सटे कई गांवों में जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। बीते 3 दिनों से 17-18 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड इलाके में घुस रहा है। हाथी कभी ग्रामीणों के मकान को तोड़ डालते तो कभी खेत में खड़ी फसल को रौंद देते। हाथियों की इस चहलकदमी की वजह से चिनिया प्रखंड के लोग दहशत में हैं और रत जगह करने को मजबूर है। मिली जानकारी के मुताबिक कल रात हाथियों का समूह चिनिया के टोला सेमरत टांड में घुस आया है और जमकर उत्पात मचाया है। झारखंड में ठंड ने दी दस्तक, राजधानी रांची सहित कई शहरों के तापमान में गिरावट। झारखंड में इन दिनों सुबह और शाम में ठंडी हवा चल रही है। हवा चलने से कनकनी में बढ़ोतरी हुई है, जबकि अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा ने खूंट पानी प्रखंड कार्यालय के समक्ष मंडल अध्यक्ष सुदामा हाईबुरु की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। धरना में पहुंचे जमशेदपुर महानगर के पूर्व अध्यक्ष नंदजी प्रसाद ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में घोटाला व भ्रष्टाचार की सीमा पार कर चुकी है। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। तीनों विधायकों को बड़ी राहत, कोलकाता हाईकोर्ट ने दी जमानत। रांची लौटेंगे विधायक, विशेष सत्र में हो सकते हैं शामिल। केस के साथ कोलकाता में पकड़े गए विधायक, तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। तीनों विधायक अंतरिम बेल पर थे, उन्हें रेगुलर बेल दे दिया गया है। इस फैसले के साथ एक अहम फैसला भी लिया गया है, जिसमें तीनों विधायक अब कोलकाता छोड़कर झारखंड लौट सकते हैं। खबर है कि तीनों विधायक आज रात कोलकाता से रांची के लिए रवाना होंगे। शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में इनके शामिल होने की भी चर्चा हुई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, बेरोजगार युवा और छात्रों के लिए कई अहम योजनाएं। झारखंड कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 34 प्रस्तावों को सहमति मिली है। बैठक में मुख्यमंत्री सारथी योजना समेत 4 योजनाओं को सहमति मिली। इन योजनाओं का शुभारंभ झारखंड स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रपति के हाथों किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए अहम फैसला, मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत सरकार वैसे युवाओं को आर्थिक सहयोग करेगी जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो अब सरकार उन्हें 1000 रुपये प्रति माह भत्ता देगी। वहीं सरकार ने महिलाओं और दिव्यांगों के लिए यह राशि 1500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है। आजसू ने 17 नवंबर को राज्यव्यापी आंदोलन का किया ऐलान। सुदेश महतो बोले, पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति में इन्होंने खतियान के अस्तित्व को मिटा दिया है। साथ ही कहा कि पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। आजसू पार्टी कभी हकमारी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आगामी 17 नवंबर को राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। रांची के बोड़ैया में आयोजित कांके विधानसभा स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात कर रही है, लेकिन नियोजन नीति को लेकर एक शब्द भी नहीं बोल रही। नियोजन नीति में तो इन्होंने खतियान के अस्तित्व को ही मिटा दिया है।
हेमंत सरकार गिराने की साजिश में अब ईडी करेगी जांच। विधायक अनूप सिंह की एफआईआर बनी आधार, तीनों विधायक बने मुख्य अभियुक्त। झारखंड में हेमंत सरकार गिराने की साजिश की जांच अब ईडी के जिम्मे है। विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस प्राथमिकी के आधार पर बेरमो विधायक अनूप सिंह की एफआईआर, जिसमें उन्होंने बताया था कि कांग्रेस के कई विधायकों ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की ऑफर भी किए थे। लातेहार में है एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां एक शिक्षिका गढ़ रही है 138 बच्चों का भविष्य। लातेहार जिले के महुआ टांड प्रखंड में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो सरकारी सिस्टम की ही मार झेल रही है। ऐसी स्थिति है कि यहां एक शिक्षिका 138 बच्चों का भविष्य गढ़ रही है। यह सरकारी स्कूल है राजकीय मध्य विद्यालय चुटिया। यहाँ 138 बच्चे नामांकित है। इनका भविष्य एक शिक्षिका के भरोसे छोड़ दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले 2 शिक्षक थे, लेकिन 8 माह से एक शिक्षक सस्पेंड है। बच्चे क्या पढ़ते होंगे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जॉन मुर्मू बने रिम्स सुरक्षा प्रभारी। रांची में 38 पुलिस अधिकारियों का तबादला। रांची एसएसपी किशोर कौशल ने पुलिस केंद्र में अपने पद स्थापन के इंतजार में बैठे 38 पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग की है। इसमें एकमात्र नामकुम थाना के सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार को कांके थाना में ट्रांसफर किया है। एसएसपी ने रांची के 2 पुलिस निरीक्षक, 13 पुलिस अवर निरीक्षक, 4 अवर निरीक्षक, 16 सहायक अवर निरीक्षक और 3 मसइनी रैंक के पुलिस कर्मियों को ट्रांसफर किया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को अविलंब योगदान करने को कहा गया है। लोहरदगा में पंचायती के बाद भी नहीं सुधरा शराबी पति, पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र की उग्रा पंचायत अंतर्गत कठर टोली में अपनी पत्नी की हत्या कर पति गोकुल महली फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव बरामद कर मामले की जांच में जुटी है। इसके साथ ही फरार पति को गिरफ्तार करने के जुट गई है। ग्रामीण बताते हैं कि गोकुल महली जब जब शराब का सेवन करता था तब तब अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के लिए गुरुवार बना काल, हुई कई अप्रिय घटनाएं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के लिए गुरुवार का दिन काल साबित हुआ। चक्रधरपुर के कई इलाकों में अगले सुबह से ही अप्रिय घटनाएं घटी। कुसुमगंज में फैक्ट्री की दीवार गिरने से लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं सोनवा रोड में कार और बाइक की सीधी भिड़ंत में बाइक सवार देवर भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चक्रधरपुर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति की लाश मिली है। लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, इंसास राइफल और विस्फोटक बरामद। झारखंड की लातेहार पुलिस को गुरुवार को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरी जंगल में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को पीरी के गनई खार जंगल से इंसास राइफल, मैगजीन समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। इससे 3 दिन पहले यहां नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना व गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर लगाई मोहर। झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत झारखंड के युवाओं को प्रखंड स्तर तक रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योजना की स्वीकृति दी गई। स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस की दोनों वाहिनियों का कार्यकाल दिनांक 1/10/2022 से 31/5/2027 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि जनसंचार, फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंट से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति दी गई। झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई। पर्यटकों को पसंद आता है पलामू का बेतला नेशनल पार्क। पलामू टाइगर रिजर्व देश के उन 9 अभ्यारण्य में से पहला है जिन्हें 1974 में आरक्षित वन होने का तगमा मिला था। 1026 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य में ही पहली बार बाघों की गिनती की गई थी। बाघ यहाँ के प्रमुख वन्यजीव हैं। कभी 40 से 45 बाघों के विचरण क्षेत्र में फिलहाल 7 से 8 बाघ होने की उत्कृष्ट जानकारी मिलती है। पर्यटकों के लिए अब बाघ मिलना काफी मुश्किल है। पलामू टाइगर रिजर्व का
बेतला नेशनल पार्क कभी बाघों का डेरा हुआ करता था, जो अब नहीं है। अब बाघ पलामू टाइगर रिजर्व में घने जंगलों की ओर अपना आशियाना बना रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।